आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लूप्स इन सी प्लस प्लस को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर थी उसके अंदर भी हम लोगों ने तकरीबन कोई 4-5 के करीब प्रोग्राम्स बनाए थे ताकि हमारी लूप्स की एक्सरसाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना हमारा लूप का कॉन्सेप्ट मैं जो है आगे इसको फर्दर लेके जाऊंगा और आज की क्लास के अंदर कुछ नई चीज़ें देखेंगे रिलेटेड टू द लूप्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं आपसे दो रिक्वेस्ट करनी थी। एक तो ये कि मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है कोड विद फैसल, तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है काइंडली कोशिश किया करें यूट्यूब पे ही देखा करें। फ़िलहाल इसको डाउनलोड ना करें, आप इसको बाद में भी जिस टाइम चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे तकरीबन कुछ 4-5 के करीब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे और ये प्रोग्राम्स जो हैं हम बनाएंगे लूप्स के थ्रू। लेकिन लूप्स का एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने लगे हैं आज, जो कि कहलाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड, जैसे आप लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट्स नेस्टेड पढ़ी थी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मजीद इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से नेस्टेड लूप का भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप, ठीक है, अ लूप विद इन अ लूप। तो इसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे हमने ये जो मैंने आपके सामने 5 प्रोग्राम्स लिखे हैं, ठीक है, या 6 प्रोग्राम्स हैं आपके सामने, तो सॉरी 5 नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे नेस्टेड लूप के थ्रू चलेंगे, ठीक है। जिसमें एग्जांपल नंबर 1 को हम पहले स्टडी करेंगे कि प्रोग्राम टू प्रिंट द हाफ पिरामिड यूजिंग स्टेरिक्स। स्टेरिक्स की मदद से ना हम लोग एक एक हाफ पिरामिड मींस कि हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि स्टेरिक्स की मदद से बना हुआ होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्ट्रेट अवे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना लूंगा, कंसोल एप्लीकेशन है सी प्लस प्लस की, इसको नेक्स्ट कर लेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ हाफ अंडरस्कोर पिरामिड्स या हाफ अंडरस्कोर पिरामिड। नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया, सोर्सेज में गए, मेन डॉट सीपीपी में गए, यहाँ पे जो सी आउट स्टेटमेंट थी इसको मैंने रिमूव किया और मैं अपना जो कोड है ना वो लिखना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है रोज, ठीक है, कि कितनी रोज होनी चाहिए आपके इस पिरामिड के अंदर। तो मैं यूजर से पूछूंगा, सी आउट स्टेटमेंट है, मैं यूजर से पूछूंगा कि एंटर द नंबर ऑफ रोज इन योर हाफ पिरामिड। सी इन स्टेटमेंट के थ्रू मैं रोज वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लूंगा यूजर से और इसके बाद मैं फॉर लूप शुरू कर दूंगा, ठीक है। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई प्लस प्लस, और इसमें फिर फॉर लूप, मजीद एक और फॉर लूप फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। और ये जो इनर लूप है इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट स्टेटमेंट, और मैं कह रहा हूँ कि यार स्टैरिक को ना प्रिंट कर दो, स्टैरिक को प्रिंट कर दो। ये इनर लूप के अंदर है। फिर उसके बाद आउटर लूप में एक मजीद स्टेटमेंट है इनर आउटर लूप में, चूंकि एक इनर लूप भी है तो उसके अलावा इसमें ये एक स्टेटमेंट है बैक स्लैश एन वाली। मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। पहले तो इसको बिल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, इसमें एरर कोई नहीं है। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो एंटर द नंबर ऑफ रोज इन योर हाफ पिरामिड। लेट्स सपोज मैं 5 इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसने स्टेरिक्स की मदद से ना एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दे दिया है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को।
लेट्स सपोज इसमें 10 इनपुट कर देते हैं कि 10 रोज होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इसने आपके लिए एक हाफ पिरामिड क्रिएट करके दिया है आपको, जिसमें जो फर्स्ट आपकी रो है उसमें एक स्टैरिक है, दूसरी रो में 2 स्टैरिक्स हैं, तीसरी रो में 3 स्टैरिक्स हैं, चौथी रो में 4 स्टैरिक्स हैं एंड सो ऑन, और आखिरी रो के अंदर 10 स्टैरिक्स हैं। इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर से रन कर लेते हैं और लेट्स सपोज इसमें कहते हैं यार 30 रोज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसने आपको ये हाफ पिरामिड जो है या हाफ या जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये इसने आपको जनरेट करके दे दिया है। जितनी रोज होंगी, जितनी रोज आप मेंशन करेंगे उतनी रोज इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स और देख लेते हैं इसको लाइन बाय लाइन कि ये जो पैटर्न प्रिंट हुआ है ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वेरिएबल ले लूंगा रोज। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर लेट्स सपोज यूजर ने 5 डाल दिया है वैल्यू। वेरिएबल आई है वो स्टार्ट में 1 से इनिशियलाइज होगी, वेरिएबल जे है वो भी 1 से इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम आपसे कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज इन योर हाफ पिरामिड, और यूजर ने रोज वेरिएबल की वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल यूजर ने ना 5 वैल्यू दे दी है। ठीक है, कंसिडर करें कि रोज में यूजर ने 5 वैल्यू दे दी है। फॉर इंटीजर इज आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आउटर फॉर लूप है और इसमें आई की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। इसके बाद आई कंडीशन चेक हो रही है, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज। तो रोज में तो 5 है, आई में 1 है, जी बिल्कुल आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा इस फॉर लूप के अंदर चले जाओ। तो जब आप इस आउटर फॉर लूप के अंदर जाते हो तो इसके अंदर मजीद आपको ये एक फॉर लूप नजर आ रहा है। तो आप इस फॉर लूप के अंदर एंटर हो जाओगे और इसमें स्टेटमेंट लिखी है इंटीजर जे इज इक्वल टू 1। तो वेरिएबल जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो जे में 1 है, आई में भी 1 है, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जे इज लेस देन, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट लेस देन 1 बट स्टिल 1 इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन आपकी ट्रू है। तो ट्रू होने पे ना ये आपकी स्टेटमेंट चलेगी सी आउट स्टैरिक एक दफा प्रिंट कर दो। तो आपका एक दफा जो है ना पहली रो में स्टैरिक आपका एक दफा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो इनर फॉर लूप है ना, इसकी ये स्टेटमेंट है ना जे प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल जे की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर ये अपनी लूप इनर फॉर लूप जो है वो अपनी कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि हम अभी भी इनर फॉर लूप के अंदर है। कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। तो जे में तो 2 है, आई में 1 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू आई, 2 इज नाइदर लेस देन और नॉर इट इज इक्वल टू आई। लिहाजा आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये मजीद नहीं चलेगा। इसके बाद इसमें इनर फॉर लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी जिसमें लिखा है बैकस्लैश एन से क्या होता है कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। मींस कि एक दफा स्टैटिक प्रिंट हो गया और अब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट रो के ऊपर चला गया। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये अब आपकी आउटर फॉर लूप में लिखी है, जो ये वाला फॉर लूप है। और इसके बाद और मजीद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो लिहाजा अब आपके आउटर फॉर लूप की आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आउटर फॉर लूप की, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज। तो आई में 2 पड़ा है, रोज में 5 पड़ा है, जी बिल्कुल आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, द कंडीशन इज ट्रू। तो लिहाजा आपका जो कंट्रोल है वो इस आउटर फॉर लूप के अंदर चला जाएगा और आपका ये जो इनर फॉर लूप है ना ये नए सिरे से चलना शुरू हो जाएगा। नए सिरे से चलने का मतलब है कि इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, अब ये स्टेटमेंट भी चलेगी। तो जे इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन है नाउ यू आर इनसाइड द इनर फॉर लूप। यहाँ पे कंडीशन है जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जी बिल्कुल जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, द कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें ये कहेगा कि यार स्टैरिक को प्रिंट करो ऑन द सेकंड रो। ठीक है, तो आपका एक दफा स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है फॉर लूप अपना जे प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 2 है, आई में भी 2 है, कंडीशन ट्रू है। तो लिहाजा ये आपका इनर फॉर लूप एक दफा फिर से चलेगा और स्टैरिक दूसरी दफा प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद जे प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। तो जे में तो 3 पड़ा है, आई में 2 पड़ा है, कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा अब आपका इनर फॉर लूप मजीद नहीं चलेगा। मींस के सेकंड रो में इसने स्टैरिक को 2 दफा प्रिंट कर दिया है। अब आपके फॉर लूप में से प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर निकलेगा और ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी बैकस्लैश एन, मींस के कर्सर को तीसरी रो के ऊपर या तीसरी लाइन के ऊपर ले जाओ और इसके बाद आपका जो है चूंकि ये स्टेटमेंट सी आउट
बैक स्लैश एन, ये आपकी आउटर फॉर लूप में अपनी स्टेटमेंट लिखी है, लिहाजा यहाँ पे आपका आउटर फॉर लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है, एक दफा मजीद चल चुका है। अब आपकी आउटर फॉर लूप में ये जो आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट है ये चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आउटर फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, तो आई में 3 पड़ा है, रोज में 5 पड़ा है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा ये आपका जो आउटर फॉर लूप है इसके अंदर जो इनर फॉर लूप है ये फिर से एक दफा चलना शुरू हो जाएगा नए सिरे से। मींस के इंटीजर j इज इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी, तो वेरिएबल j की वैल्यू जो है वो बढ़ के 1 हो जाएगी। इसके बाद कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू आई, j में 1 पड़ा है, i में 3 पड़ा है, मींस के ये जो इनर फॉर लूप है ना ये अभी 3 दफा चलेगा, ये 3 दफा चलेगा और ये स्टैटिक प्रिंट करेगा 3 दफा ऑन द थर्ड लाइन। और इसके बाद जब आपका ये इनर फॉर लूप जब चल चुका होगा तो आपका ये सी आउट स्टेटमेंट है जो कि आपने लिखी हुई है आउटर फॉर लूप के अंदर, ठीक है, ये आपका इनर फॉर लूप है। ये आउटर फॉर लूप बैक स्लैश एन की स्टेटमेंट चलाएगा और आपका कर्सर जो है वो चौथी लाइन के ऊपर चला जाएगा। फिर आपका ये आउटर फॉर लूप है, इसमें मजीद और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आपकी ये आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू रोज, तो रोज में 5 है, आई में 4 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका ये आउटर फॉर लूप चलेगा। और आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप है जो कि नए सिरे से चलेगी, वेरिएबल j की वैल्यू 1 हो जाएगी, j इज लेस देन और इक्वल टू आई, j में 1 है, i में 4 है, द कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा आपका ये लूप एक दफा चलेगा और आपको स्टैटिक प्रिंट करके देगा। मींस के j इज लेस देन और इक्वल टू आई, j में 1 है, i में 4 है, जब तक j की वैल्यू जो है ना वो i से कम होगी या उसके बराबर होगी, मींस की j की वैल्यू 1 होगी, तो एक दफा ये चौथी लाइन के ऊपर एक दफा स्टैटिक प्रिंट करेगा। j की वैल्यू बढ़ते हुए 2 हो जाएगी तो फिर दूसरी दफा स्टैटिक प्रिंट करेगा, j की वैल्यू 3 होगी तीसरी दफा स्टैटिक प्रिंट करेगा, j की वैल्यू 4 होगी फिर स्टैटिक प्रिंट करेगा, j की वैल्यू 5 हो जाएगी, जैसे ही j की वैल्यू 5 होगी तो आपके इनर फॉर लूप की जो कंडीशन है ना वो फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज इसमें कंडीशन में लिखा है j इज लेस देन और इक्वल टू i, तो j में तो 5 पड़ा है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, तो अब आपका ये फॉर लूप इनर फॉर लूप मजीद नहीं चलेगा। इसके बाद आपका कंट्रोल बाहर आएगा आउटर फॉर लूप में और यहाँ पे बैक स्लैश एन स्टेटमेंट है, ये क्या करेगी कि आपके कर्सर को 5वें लाइन पे ले जाएगी, 5th रो के ऊपर ले जाएगी। और इसके बाद चूंकि आउटर फॉर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो लिहाजा अब आपके फॉर लूप का आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 5 है, रोज में 5 है, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो आपकी ये जो इनर फॉर लूप है ये फिर से चलेगी, क्योंकि ये आपने लिखा हुआ है फॉर लूप के आउटर फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पे फिर से चलने का मतलब कि जे जो है ना ये फिर से इनिशियलाइज होगा 1 से, ठीक है। एंड कंडीशन है j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 1 है, i में 5 है, मींस कि ये लूप आपका जो है ये जो फॉर लूप है ना ये 5 दफा चलेगा और ये 5 दफा स्टैटिक प्रिंट कर देगा। 5 दफा स्टैटिक प्रिंट करने के बाद ये आपका लूप जो है खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपकी प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा सी आउट स्टेटमेंट के पास, और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है बैक स्लैश एन, यानी कि कर्सर आपका छठी लाइन पे चला जाएगा और इसके बाद आपका फॉर लूप जो है ये देखें यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो रहा है लाइन नंबर 19 पे और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा अब फॉर लूप की आई प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 6 है, रोज में 5 है, कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा आपका ये जो फॉर लूप है जिसके अंदर आपका इनर फॉर लूप भी है ये नहीं चलेगा और इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर और कोई स्टेटमेंट ही नहीं है चलने वाली, लिहाजा आपका प्रोग्राम यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा और 5 दफा 5 रोज के अंदर आपको इस तरीके से स्टैटिक प्रिंट करके दे देगा, ये आपकी पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रो, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। हाफ पिरामिड जो है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमने अभी स्टेरिक्स के साथ प्रिंट किया था, अब हम उसको प्रिंट करेंगे नंबर्स के थ्रू, ठीक है, और देखेंगे कि नंबर्स के थ्रू हम उसको किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देता हूँ, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। नया प्रोजेक्ट है आपका कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ हाफ अंडरस्कोर पिरामिड अंडरस्कोर नंबर्स, यानी कि नंबर्स के थ्रू आपका
जो हाफ पिरामिड है वो बनेगा। ठीक है, इसका आउटपुट जब नजर आएगा तो फिर ये आपको समझ आएगी कि व्हाट डू आई मीन बाय नंबर्स। लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के देगा, ये जो प्रोग्राम है ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के देगा थ्रू द हेल्प ऑफ नंबर्स। यानी कि इसमें क्या होगा कि पहली रो में सिर्फ 1 लिखा होगा, दूसरी रो में 1 2, तीसरी रो में 1 2 3, चौथी रो में 1 2 3 4, पांचवी रो में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दे देगा। तो मैं इसका जो कोड है वो लिख देता हूँ, इंटीजर रोज। ठीक है, और यूजर से पूछेंगे कि रोज की वैल्यू एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, कि कितनी रोज आपको चाहिए। cn स्टेटमेंट, और cn स्टेटमेंट रोज वेरिएबल की वैल्यू, रोज वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर दो। फिर यहाँ से आपका जो है वो फॉर लूप शुरू होगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू रोज i प्लस प्लस। ये आपका आउटर फॉर लूप है और ये आपका इनर फॉर लूप है। फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू i j प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, इसके अंदर मैंने अब स्टैटिक प्रिंट नहीं करना, बल्कि जो वेरिएबल जो वेरिएबल j है जो वेरिएबल j है मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, और एक स्पेस का कैरेक्टर भी हम इसमें डाल रहे हैं। ओके जी, आपका इनर फॉर लूप था। और आउटर फॉर लूप में पुराने प्रीवियस प्रोग्राम की तरह हम क्या प्रिंट करेंगे, इसके अंदर बैक स्लैश एन मीन्स के नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, यानी कि आपका जो प्रोग्राम का जो सॉरी आपका जो जितने भी यानी कि नंबर्स हैं वो जो हैं नए रो के ऊपर लिखना शुरू हो जाए। तो फॉर न्यू रो, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लाइन, ये हमने न्यू लाइन का कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर इनपुट किया है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ इसमें कोई एरर अगर है तो देख लेते हैं। इसमें कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। ये आपसे कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, लेट्स सपोज मैं 10 इनपुट करता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको प्रोग्राम जो है वो जनरेट करके दे रहा है कि पहले ये इनपुट कर रहा है, दिखा रहा है आपको 1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 1 2, थर्ड रो में 1 2 3, फिर उसके बाद फोर्थ रो में 1 2 3 4, फिर फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5, फिर इस तरीके से सिक्स रो में 1 2 3 4 5 6 एंड करते करते जो 10वीं रो है उसके ऊपर ये आपको दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। दोबारा से इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार 5 रोज दिखा दो, तो पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 1 2 है, तीसरी रो में 1 2 3 है, फिर चौथी रो में 1 2 3 4 है, और पांचवी रो में 1 2 3 4 5, और इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको प्रोग्राम को, और लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से ये नंबर्स प्रिंट कर रहा है, और एक पिरामिड जो है उसका एक पैटर्न किस तरीके से जनरेट कर रहा है। तो चलते हैं और स्टडी करते हैं इसके कोड को। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं रोज के नाम से। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 5, इसके अंदर मैंने लेट सपोज 5 वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, इंटीजर आई में शुरू में जो है वेरिएबल आई में 1 वैल्यू होगी, और जे में भी 1 वैल्यू होगी स्टार्ट में। ठीक है, ये प्रोग्राम चला, एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, और रोज में आपने लेट सपोज 5 वैल्यू डाल दी, तो रोज वेरिएबल में 5 वैल्यू चली गई। आपका ये फॉर लूप चलेगा, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई में 1 गया, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 1 है, रोज में 5 है, द कंडीशन इज ट्रू। तो लिहाजा आपका इनर फॉर लूप चलेगा। इनर फॉर लूप में लिखा है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर j इज इक्वल टू 1, वेरिएबल j में 1 चला गया, j इज लेस देन और इक्वल टू i, जी बिल्कुल j इज लेस देन और इक्वल टू i, द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करो, प्रिंट करो j की वैल्यू को प्रिंट करो। तो j में क्या है, j में 1 पड़ा है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एक स्पेस का कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, और इस इनर फॉर लूप में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा j प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल j की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इनर फॉर लूप की, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 2 है, i में 1 है, j इज नॉट लेस देन एंड नाइदर इट इज नाइदर लेस देन i नॉर इट इज इक्वल टू i। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, मींस कि आपका फॉर लूप मजीद नहीं चलेगा। इससे इनर फॉर लूप से जो है आपके प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर निकलेगा। बैक स्लैश एन से क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट रो के ऊपर आपका कर्सर आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपके आउटर फॉर लूप का i प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी। i प्लस प्लस से होगा वेरिएबल i की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे i लेस देन और इक्वल टू रोज, i में 2 है, रोज में 5 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपकी इनर फॉर लूप एक दफा फिर से नए सिरे से चलेगी। नए सिरे से चलने का मतलब कि इंटीजर j इज इक्वल टू 1 की स्टेटमेंट भी चलेगी, और इंटीजर j इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट क्या करेगा, वेरिएबल j की वैल्यू को 1 सेट कर देगा।
फिर यहाँ पे कंडीशन है जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू, और आई की वैल्यू 2 है, तो जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, द कंडीशन इज ट्रू। सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है कि जे को प्रिंट करो, तो नेक्स्ट लाइन पे ना जे की वैल्यू 1 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद जे प्लस प्लस, तो वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे इनर फॉर लूप की यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 2 है, आई में भी 2 है, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका सी आउट स्टेटमेंट में जे की करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, तो पहले इसने प्रिंट कर दिया, इसके बिल्कुल साथ जो है वो जे की करंट वैल्यू जो कि पहले 1 थी उसको प्रिंट किया, अब जे की करंट वैल्यू 2 उसको प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। 3 होने पे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 3 है, आई में 2 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 1 है, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आपका ये जो फॉर लूप है ये मजीद नहीं चलेगा। इसके बाद आपका सी आउट स्टेटमेंट है बैक स्लैश एन का मतलब है कि कर्सर को तीसरी लाइन पे ले जाओ। फिर इसके बाद आपका चूंकि फॉर लूप खत्म है, यहाँ पे और कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो लिहाजा अब आपका आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 3 है, रोज में 5 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका ये जो इनर फॉर लूप है और ये जो सी आउट स्टेटमेंट है बैक स्लैश एन वाली, ये स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन पहले इनर फॉर लूप चलेगा नए सिरे से, यानी कि वेरिएबल जे की वैल्यू जो है वो चेंज होके 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 1 है, आई में 3 है, मींस के जे की वैल्यू पहले होगी 1, तो ये प्रिंट करेगा तीसरी लाइन पे जे की वैल्यू 1। फिर जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी तो ये प्रिंट करेगा 2, जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी तो ये प्रिंट करेगा 3, इनर फॉर लूप। फिर जे की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में अगर 4 है, आई में अगर 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे बाहर आएगा और आपका बैक स्लैश एन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मींस के आपके प्रोग्राम का कंट्रोल चौथी लाइन में चला जाएगा। फिर इसके बाद आपके आउटर फॉर लूप का आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, आई प्लस प्लस से होगा वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 4 है, रोज में 5 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका ये इनर फॉर लूप और ये जो आउटर फॉर लूप का ये जो सी आउट स्टेटमेंट है बैक स्लैश एन ये एग्जीक्यूट होगी। इनर फॉर लूप नए सिरे से चलेगा, मींस के जे की वैल्यू जो है वो 1 से इनिशियलाइज होगी और जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, कंडीशन चेक होगी, जे में 1 है, आई में 4 है, मींस के ये लूप जो है जे की वैल्यू 1 से लेके जे की वैल्यू 4 तक चलेगा और ये आपको जे की वैल्यू प्रिंट करके देगा हर दफा। यानी कि ये आपको पहले प्रिंट करेगा जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी 2 होगी तो 2 को प्रिंट करेगा, 3 होगी तो 3 को प्रिंट करेगा, 4 होगी तो 4 को प्रिंट करेगा। जैसे ही जे की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे चूंकि इनर फॉर लूप में कंडीशन लगी है जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो जे में अगर पड़ा है 5, लेस देन और इक्वल टू आई, आई में पड़ा है 4, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा। यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है बैक स्लैश एन, यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो 5वीं लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद आपका जो आउटर फॉर लूप है उसका आई प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में भी 5, रोज में भी 5, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये एक दफा फिर से चलेगा नए सिरे से, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी इसमें। फिर जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपके इनर फॉर लूप जब तक जे की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होती तब तक आपके लूप चलेगा, मींस के ये लूप चलेगा जब जे की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जैसे ही जे की वैल्यू बढ़ के 5 से 6 हो जाएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मींस के ये लूप 5 दफा चलेगा और हर दफा ये जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 इसलिए नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि अगर जे की वैल्यू 6 हो जाती है तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई में 5 पड़ा है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स। तो आप इस फॉर लूप से बाहर निकल आओगे और यहाँ पे आपका बैक स्लैश एन आपको कर्सर छठे लाइन पे आपको ले जाएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट अब चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपका जो आउटर फॉर लूप है ये अपनी यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, तो आई में 6 है, रोज में 5 है, कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आपका ये आउटर फॉर लूप भी मजीद नहीं चलेगा। आपने 5 रोज प्रिंट करनी थी, 5 रोज आपकी इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, कि पहली रो में 1, दूसरी रो में 1 2, तीसरी रो में 1 2 3, चौथी रो में 1 2 3 4, पांचवी रो में 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई बिलीव
आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। ठीक है, पहले तो आपका क्या हो रहा था कि जो हाफ पिरामिड आपका स्टैरिक के थ्रू जो प्रिंट हो रहा था ना, तो उसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर या फर्स्ट रो के अंदर एक ही स्टैरिक था। ठीक है, और अगर आप 5 रोज अगर आप कह रहे हैं तो आपकी पांचवी जो रो होती थी, पांचवी रो के अंदर 5 स्टैरिक्स थे। अब ये उसका ना बिल्कुल उलट होगा, यानी कि पहली रो के अंदर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मुझे ना 5 रोज चाहिए, तो पहली रो के अंदर ना पहली रो के अंदर जो है वो 5 स्टेरिक्स होंगे, दूसरी रो के अंदर 4 स्टेरिक्स होंगे, तीसरी रो के अंदर 3 होंगे, सॉरी यस, तीसरी रो के अंदर 3 होंगे, चौथी रो के अंदर 2 स्टेरिक्स होंगे, और आखिरी जो आपकी जो रो होगी उसके अंदर 1 स्टेरिक होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो है मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूंगा, और जो कोड है उसको भी समझ लेंगे। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी के अंदर ही कोड लिख लेता हूँ, और फिर मैं आपको ये कोड जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, और इसको मैं एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे ना 10 रोज चाहिए। ठीक है, लेकिन ये स्टैरिक नहीं प्रिंट कर रहा, तो उसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे जे की बजाय सी आउट और स्टैरिक लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको मैं सेव करके और एक दफ़ा फिर से मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। 10 लिखा, तो शुरू की जो रो होगी ना उसमें 10 स्टैरिक्स होंगे, फिर यहाँ पे 9 स्टैरिक्स होंगे, फिर 8 7 6 5 4 3 2, और आखिरी जो रो होगी उसके अंदर एक स्टैरिक होगा। ठीक है, वही पिरामिड है लेकिन इन्वर्टेड है अब ये। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि पहली रो में एक स्टैरिक था, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5 स्टैरिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये इन्वर्टेड है। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक इसका जो है वो, थोड़ा सा इसका लॉजिक चेंज है। ठीक है, एक माइन्यूट सा चेंज है इसके अंदर। तो इस प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज रोज वेरिएबल में आपने 5 डाला है, आई में तो शुरू में आएगा 5 आएगा, और जे ओके। अच्छा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ रोज आपसे कहा, और इसने रोज वेरिएबल में वैल्यू डाली, लेट्स सपोज 5। आपने 5 वैल्यू इनपुट की है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके। फिर आपका ये जो आउटर फॉर लूप है, फिर उसी तरीके से इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप में अब हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं रोज के साथ, यानी कि आई में क्या डालो, आई में डालो जो वैल्यू रोज की है 5। फिर यहाँ पे कंडीशन है कि आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो भाई आई तो 5 है, ये बिल्कुल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। कंडीशन चूंकि ट्रू है तो इसलिए इनर फॉर लूप में लिखा है कि फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j में 1 आ जाएगा, j इज लेस देन और इक्वल टू i, i में 5 है, j प्लस प्लस तो खैर अभी नहीं एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट। तो चूंकि ये कंडीशन ट्रू है ना, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 1 है, i में 5 है, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये जो आपका जो स्टैरिक है ना, स्टैरिक एक दफा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद j प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल j की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 2 है, i में 5 है, कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा एक दफा स्टैरिक को फिर से प्रिंट कर दो, तो 2 दफा स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, और j प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, j की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, j में 3 है, i में 5 है, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो आपका सी आउट स्टेटमेंट चलेगा और स्टैरिक को तीसरी दफा प्रिंट कर देगा। इसके बाद j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i, द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि j में 4 है, i में 5 है, कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा स्टैरिक को एक दफा फिर से प्रिंट कर दो, तो 4 दफा स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। फिर j प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल j की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी।
कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 5 है, आई में भी 5 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा पांचवी दफा आपका स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस की स्टेटमेंट है, तो वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 6 है, आई में 5 है, कंडीशन इज नाउ फॉल्स, तो आपका ये जो इनर फॉर लूप है ये मजीद नहीं चलेगा। इससे प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आएगा और यहाँ पे बैक स्लैश एन यानी कि आपका कर्सर जो है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा। 5 दफा इसने स्टैटिक्स को प्रिंट कर दिया है, अब आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद चूंकि इस आउटर फॉर लूप में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आई माइनस माइनस की स्टेटमेंट चलेगी और वेरिएबल आई की वैल्यू जो है ना वो 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, ये डेक्रीमेंट स्टेटमेंट है, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो आई में 4 है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, द कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा आपकी जो इनर फॉर लूप है ये दोबारा चलेगी नए सिरे से, मींस के जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ चेंज होके 1 हो जाएगी। ठीक है, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 1 है, आई में 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, जब तक जे की वैल्यू जो है वो आई से लेस हो या जब तक जे की वैल्यू आई के बराबर होगी तो ये लूप चलाएगा। और बेसिकली जे में 1 है, आई में 4 है, तो जे की वैल्यू पहले 1 होगी तो एक स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, दूसरा स्टैटिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी, तीसरा स्टैटिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, तो चौथा स्टैटिक प्रिंट होगा। जैसे ही जे की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी, जैसे ही जे की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी ना, बार बार कंडीशंस भी तो चेक हो रही है ना, तो उसके बाद ये आपका स्टैटिक प्रिंट हो रहा है। तो जे में 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई में 4 है, कंडीशन इज नाउ फॉल्स, तो आपका ये फॉर लूप मजीद नहीं चलेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आएगा, सी आउट स्टेटमेंट बैक स्लैश एन, आपका कर्सर तीसरी लाइन पे या तीसरी रो के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे चूंकि आपका जो आउटर फॉर लूप है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे आई माइनस माइनस की स्टेटमेंट चलेगी, तो वेरिएबल आई की वैल्यू कम होके 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर एक कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जी बिल्कुल आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इनर फॉर लूप को नए सिरे से चलाओ। नए सिरे से चलाने का मतलब यह है कि वेरिएबल जे की वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, और फिर जे की वैल्यू को चेक करो, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 1 है, आई में 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो 3 दफा ना ये आपका लूप जो है स्टैटिक प्रिंट करेगा तीसरी लाइन पे। और इसके बाद जब आपका ये लूप खत्म हो जाएगा तो बैक स्लैश एन स्टेटमेंट चलेगी, आपका कर्सर चौथी लाइन पे आ जाएगा। फिर फॉर लूप का आई माइनस माइनस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल आई की वैल्यू चेंज होके 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, जी बिल्कुल आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो क्या करो, इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर लो। ये फॉर लूप नए सिरे से चलेगा, जे की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे लिखा है जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, यानी कि जब तक जे की वैल्यू आई से कम हो, जब तक जे की वैल्यू आई से कम हो तो लूप चलाओ और स्टैटिक को प्रिंट करो। तो जे की वैल्यू 1 होगी, स्टैटिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी, बढ़ के इंक्रीमेंट होगी ना यहाँ पे, तो जे की वैल्यू 2 होगी तो स्टैटिक प्रिंट होगा। जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि जे की वैल्यू अगर 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई में अगर 2 है तो आपका ये लूप फिर नहीं चलेगा, मींस के 2 दफा ये स्टैटिक प्रिंट करके और इसके बाद कर्सर को पांचवी लाइन पे ले जाएगा। पांचवी लाइन पे ले जाने के बाद वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो और डिक्रीमेंट करेगी, इसकी वैल्यू 2 की बजाय 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जी बिल्कुल आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इनर फॉर लूप को एक दफा फिर से चलाओ, इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, लेस देन आई तो नहीं है लेकिन आई के बराबर जरूर है, तो कंडीशन आपकी ट्रू है, लिहाजा आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्टैटिक को एक दफा प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 होने पे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, जे में 2 है, आई में 1 है, कंडीशन इज फॉल्स, तो अब आपका ये इनर फॉर लूप भी एग्जीक्यूट, अब मजीद ये इनर फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और वेरिएबल आई की वैल्यू मजीद कम होके 0 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो आपका जो आउटर फॉर लूप है इसकी कंडीशन चेक होगी कि क्या आई अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो भाई आई तो 0 है, तो 0 ना तो ग्रेटर देन 1 है ना उसके बराबर है, लिहाजा आपका ये आउटर फॉर लूप की कंडीशन खत्म, जो कंडीशन है फॉल्स हो गई है, लिहाजा आपका आउटर फॉर लूप नहीं चलेगा, ना ही आपका आउटर फॉर लूप चलेगा बल्कि आपके फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अंदर जो कुछ है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से 5 रोज के अंदर आपके 5 जो है वो पहली रो में 5 स्टैटिक्स, दूसरी रो में 4, तीसरी में 3, सेकंड लास्ट में 2 और लास्ट के अंदर
एक स्टैरिक ये प्रिंट करके इन्वर्टेड पिरामिड्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। और यही अगर आपने नंबर्स अगर आपने दिखाने हैं, ठीक है, तो सी आउट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दें जे, यानी कि जे की वैल्यू मैंने देखनी है, जे की वैल्यू मैंने देखनी है, और यहाँ पे एक स्पेस का कैरेक्टर दे दें, ठीक है, जो कि ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखा है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। तो और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जे लिख देना है स्टैरिक की बजाय, और यहाँ पे एक स्पेस का कैरेक्टर दे दें ताकि हर नंबर दूसरे नंबर के साथ जुड़ा हुआ ना हो, एक स्पेस का कैरेक्टर हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार 10 रोज हैं, तो शुरू फर्स्ट रो में 1 से लेके 10 तक, दूसरी रो में 1 से लेके 9 तक, तीसरी रो में 1 से लेके 8 तक, फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये प्रिंट करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। दोबारा रन कर लें, 5 लिख दें, तो पहली रो के अंदर 1 2 3 4 5, दूसरी रो के अंदर 1 2 3 4, तीसरी रो में 1 2 3, इसके बाद फोर्थ रो में 1 2 और आखिरी रो के अंदर 1 प्रिंट करके ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट जो है जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, बजाय इसके कि स्टैरिक्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। स्टैरिक्स प्रिंट नहीं हो रहे बल्कि जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि प्रोग्राम है टू प्रिंट द फुल पिरामिड। फुल पिरामिड यानी कि कंप्लीट जो है ना ट्राइंगल को प्रिंट करना है, कंप्लीट ट्राइंगल को प्रिंट करना है स्टैरिक्स की मदद से। तो कंप्लीट ट्राइंगल किस तरीके से प्रिंट होगा और स्टैरिक्स की मदद से, यानी कि स्टैरिक्स की मदद से किस तरीके से प्रिंट होगा उसको देख लेते हैं। उसका जो कोड है वो कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको एक दफ़ा रन करके फिर उसके बाद मैं इसके कोड को लाइन बाय लाइन आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे मैं जो हूँ इसको रिमूव कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे अब एक नहीं बल्कि रोज की बजाय मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसका नाम होगा स्पेस, ठीक है, स्पेस का वेरिएबल। एंटर द नंबर ऑफ रोज, रोज मैंने इनपुट कर दी। इसके बाद मेरा फॉर लूप चलेगा, फॉर इंटीजर i is equal to, for integer I is equal to 1, फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, i is equal to 1 और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक और लूप काउंटर k is equal to 0, फिर i is less than or equal to rows, i is less than or equal to rows, और i को प्लस प्लस कर देंगे और साथ में वेरिएबल k की वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप, इनर फॉर लूप है आपका, फॉर स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू रोज -1, ठीक है। स्पेस जो वेरिएबल है ना आपका, ये आपके इनर फॉर लूप का काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। वो काउंट करेगा कि ये जो है ना कितनी दफा आपका ये जो लूप है ये चला है। नेक्स्ट इसमें हम लिख देंगे जो इनर फॉर लूप है ये प्रिंट करेगा, स्पेसेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये आपका इनर फॉर लूप आ गया। अब आप जो है आउटर फॉर लूप के अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर आप एक और वाइल लूप लिख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं कि के इज नॉट while k is not equal to 2 multiplied by I minus 1, ठीक है। तो क्या करो, आप ये करो कि सी आउट स्टेटमेंट है और इसके अंदर ना स्टैरिक को प्रिंट करना है, और ना सिर्फ स्टैरिक को प्रिंट करना है बल्कि वेरिएबल k की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है। तो ये आपने वाइल लूप में लिखा, और इस वाइल लूप से मैं बाहर निकलूंगा और सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, ठीक है। इसमें ये आपका आउटर फॉर लूप है और ये आपका ओके इसमें एक जो है ये इसको रिटर्न 0 को यहाँ पे लिखना है। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है वो लिख दिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेते हैं कोई एरर अगर है तो नहीं इसमें, ठीक है।
तो अब जो है ना आपका ये जो फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप, इसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप है जो कि स्पेसेस को प्रिंट करेगा, और इसके अंदर एक वाइल लूप है जो कि आपके लिए स्टैरिक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको मैं बिल्ड करके इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार 10 रोज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये सही काम नहीं कर रहा। मैं इसको चेक करता हूँ, और पहले मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा, और फिर इसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है मैंने दोबारा से लिख दिया है। एक्चुअली इसकी लॉजिक जो थी वो ठीक नहीं थी, तो प्रोग्राम जो है वो मैंने दोबारा से लिख दिया है। प्रोग्राम के अंदर जो है यहाँ पे इंटीजर रोज और स्पेस नाम के वेरिएबल्स हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले लिखा था। वेरिएबल आई है लूप का काउंटर, वेरिएबल जे है लूप का काउंटर। ठीक है, पहले आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, तो जो वैल्यू आप डालेंगे वो रोज वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर ये आपका आउटर फॉर लूप है। ठीक है, और इस आउटर फॉर लूप के अंदर दो दो फॉर लूप्स मजीद हैं। इस आउटर फॉर लूप के अंदर दो नेस्टेड फॉर लूप्स हैं। जो पहला वाला, ये वाला जो लूप है ना, ये आपके स्पेसेस को प्रिंट करेगा, और ये जो दूसरा वाला लूप है ना, ये आपके लिए स्टैरिक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं एक दफा प्रोग्राम रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे ना 10 रोज चाहिए। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से इसने आपको फुल ट्राइंगल जो है वो प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, पहला यहाँ पे कुछ स्पेसेस होंगी, और फिर उसके बाद एक आपका स्टैरिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ स्पेसेस प्रिंट होंगी और 3 स्टैरिक्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे स्पेसेस होंगी और 5 स्टैरिक्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 रोज के अंदर आपका जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा देगा। जितनी भी रोज आपने बताई हैं उतनी रोज के अंदर ये प्रिंट करके आपको डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रन करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार 5 रोज के लिए मुझे दिखाओ, तो ये इस तरीके से आपका ट्राइंगल पहली रो में 1 स्टैरिक, दूसरी रो में 3 स्टैरिक, चौथी रो में 5 स्टैरिक्स, फिर इसके बाद 7 स्टैरिक्स, फिर इसके बाद 9 स्टैरिक्स। लेकिन ये प्रिंट करके आपको दे रहा है कंप्लीट जो ट्राइंगल है वो बना के आपको दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो है वो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रोज में आपने कहा जी कि 5 रोज होनी चाहिए। ठीक है, रोज वेरिएबल में 5 चला जाएगा। जब ये आपका फॉर लूप चलेगा, स्टार्ट होगा, तो वेरिएबल आई के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वेरिएबल आई को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, जी बिल्कुल आई में 1 है, रोज में 5 है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा इस फॉर लूप के अंदर जो कुछ है ना उस सब को एग्जीक्यूट करो। तो जैसे आप इसके अंदर आते हैं, इसमें दो मजीद इंडिपेंडेंट फॉर लूप्स है, यानी कि यहाँ पे एक फॉर लूप पहले ये वाला चलेगा। इसमें लिखा है फॉर स्पेस इज इक्वल टू आई। ठीक है, फॉर स्पेस आपके पास एक वेरिएबल आ गया स्पेस नाम का। फॉर स्पेस इज इक्वल टू आई, आई में क्या पड़ा है, आई में 1 पड़ा है। ठीक है, फिर है जी के स्पेस इज लेस देन रोज, तो स्पेस में 1 पड़ा है, रोज में 5 पड़ा है। ठीक है, तो मींस के आपका ये वाला जो लूप है ना, ये वाला फॉर लूप, ये एक ही दफा चलेगा, सॉरी एट अ टाइम ये चलेगा, और ये क्या करेगा, ये स्पेसेस को प्रिंट करेगा। स्पेस वेरिएबल के अंदर 1 है, और ये लेस देन रोज, यानी कि ये 4 तक चलेगा, यानी कि स्पेस की वैल्यू 1 से लेके स्पेस की वैल्यू 4 तक आपका ये वाला फॉर लूप चलेगा, और 4 दफा ना ये स्पेसेस को प्रिंट कर देगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, ये फॉर लूप, तो इसने 4 दफा स्पेसेस को प्रिंट कर दिया होगा। इसके बाद बारी आती है दूसरे फॉर लूप की, जो कि आउटर फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। इसमें लिखा है इंटीजर j इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल j की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर लिखा है j इज लेस देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय i माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई होगा i की वैल्यू के साथ विच इज 1, तो 2 इंटू 1 इज 1। ठीक है, माइनस 1, सॉरी 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इज 1, यानी कि j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, मीन्स कि ये लूप एक दफा चलेगा, एक दफा चलेगा तो ये स्टैटिक प्रिंट होगा। और इसके बाद जब j प्लस प्लस, j की वैल्यू बढ़ के जब हो जाएगी 2, तो यहां पे ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन में लिखा है j इज लेस देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1, आई में क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इज 1, तो j में तो 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसके बाद आपका कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है। एंडल, एंडल से क्या होगा कि आपका जो कर्सर है वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा। सेकंड लाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपका आउटर फॉर लूप कंप्लीट हो रहा है।
और आउटर फॉर लूप में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा ये आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी। तो वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू रोज। तो 2 में आई इज लेस देन और इक्वल टू रोज, आई में 2 है, रोज में 5 है, कंडीशन जो है आपकी ट्रू है। तो लिहाजा क्या करो कि इस फॉर लूप के अंदर जो कुछ है उसको फिर से क्या करो, आप एग्जीक्यूट कर ले। तो आपका ये वाला फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा स्टार्ट से। फॉर स्पेस इज इक्वल टू आई, तो आई में अब क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो स्पेस में क्या आ जाएगा, स्पेस में भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखिए स्पेस इज लेस देन रोज, स्पेस में 2 है, रोज में 5 है, लेस देन रोज मींस के 4 तक इस लूप को चलाओ। जब तक इस स्पेस वेरिएबल की वैल्यू 5 से जब तक इसकी वैल्यू कम है, यानी कि 4 तक ये लूप, जब तक स्पेस वेरिएबल की वैल्यू जब तक 4 के बराबर नहीं हो जाती तब तक इस लूप को चलाओ। तो स्पेस की वैल्यू जब 2 होगी तो ये लूप चलेगा और एक स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस की वैल्यू 3 होगी तो दूसरी दफा एक जो है वो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। स्पेस की वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी तो एक दफा स्पेस मजीद प्रिंट होगा। स्पेस की वैल्यू जैसे ही बढ़ के 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे तो लिखा है ना कि स्पेस इज लेस देन रोज, तो स्पेस की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, और रोज की वैल्यू भी 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये कि 3 दफा ये स्पेस का कैरेक्टर प्रिंट करेगा और अगला फॉर लूप आपका चलना शुरू हो जाएगा जिसमें लिखा है इंटीजर j इज इक्वल टू 1, यानी कि j की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। j इज लेस देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय i माइनस 1, i में 2 है तो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 1 इज 3। तो ये वाला जो फॉर लूप है आपका ये 3 दफा चलेगा, ठीक है। j की वैल्यू इस टाइम पे 1 है, 2 इंटू आई माइनस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 1 3, यानी कि ये लूप जो है ना j की वैल्यू 1 से लेके 3 दफा चलेगा, और मींस के ये 3 दफा लूप चलेगा और 3 दफा ये स्टैरिक को प्रिंट करेगा। इसके बाद ये फॉर लूप जब खत्म होगा तो एंड एल से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर है, आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद चूंकि ये आउटर फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा आपका ये जो आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। 3 होने पे आपका ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू रोज, रोज में 5 है, तो कंडीशन इज ट्रू, तो लिहाजा आपके 2 फॉर लूप्स एक दफा फिर से चलेंगे। फॉर स्पेस इज इक्वल टू आई, स्पेस इज इक्वल टू आई, आई की क्या वैल्यू है, 3 है। फिर लिखा है स्पेस इज लेस देन रोज, तो रोज में तो 5 है, मींस के लेस देन रोज मींस के लेस देन 5, यानी कि 4, जब तक इस स्पेस वेरिएबल की वैल्यू 4 नहीं हो जाती इस लूप को चलाना है। तो ये लूप जो है ना ये 2 दफा चलेगा, स्पेस की वैल्यू 3 के लिए चलेगा, स्पेस की वैल्यू 4 के लिए चलेगा, और 2 दफा ये क्या प्रिंट करेगा, स्पेस का कैरेक्टर। फिर इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप में आ जाएगा और इसमें लिखा है फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर लिखा है j इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1, आई में अब 3 है, यानी कि 2 इंटू आई, यानी कि 2 इंटू आई 3 विच इज 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है। यानी कि j की वैल्यू 1 से लेके j की वैल्यू 5 तक ये लूप चलेगा, मींस के 5 दफा ये लूप चलेगा। 5 दफा ये लूप चलेगा तो ये 5 दफा आपको स्टैरिक प्रिंट करके देगा तीसरी लाइन के ऊपर, ठीक है जी। इसके बाद आपका सी आउट स्टेटमेंट है और आपकी चौथी लाइन के ऊपर आप आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे जब लूप चलेगा तो ये ना 9 दफा आपको प्रिंट करके देगा स्टैरिक, और फिर उसके बाद ये 10 दफा स्टैरिक, तो 5 दफा 5 आपके रोज हैं, तो 5 रोज के अंदर ये इस तरीके से आपको स्टैरिक्स जो है वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। पहली रो के अंदर 1 दफा, फिर 3 दफा, फिर यहाँ पे 5 दफा, फिर यहाँ पे 7 दफा, फिर यहाँ पे 9 दफा प्रिंट करके दे रहा है। और हर दफा जो स्पेस है, स्पेस हर दफा जो है वो पहले स्पेस ज्यादा है, फिर यहाँ पे उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, और आखिर में बिल्कुल स्पेस कम होगी। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इसके अंदर हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट देखा, पैटर्न्स हमने देखे, पैटर्न्स हमने बनाए थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर भी हम नेस्टेड लूप्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कोड विद फैसल चैनल का नाम है, इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले रिसीव हो रिगार्डिंग द वीडियोस। और वीडियोस को यार काइंडली कोशिश किया करें कि आप यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें कम्प्लीटली। इसको आप जो है ना बाद में किसी भी टाइम पे फॉर योर ओन रेफरेंस पर्पसेस आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इन 2 रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।